नमस्कार दोस्तों वेनेजुएला को लेकर अब चीजें क्लियर होती जा रही हैं। अमेरिका का जो ग्रीड है ऑयल को लेकर वो अब आपको साफ साफ देखने को मिलेगा। क्या है कि जो मडुरो को किडनैप किया गया, पकड़ा गया अमेरिका के द्वारा, तब यहां पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना था कि हमें 30 से 50 मिलियन बैरल्स का जो क्रूड ऑयल है, हैवी क्रूड ऑयल, हैवी क्वालिटी क्रूड ऑयल जो होता है, वो मिलेगा अमेरिका को वेनेजुएला से। लेकिन अब यहां पर जो स्टेटमेंट आ रहा है उससे साफ दिख रहा है कि अमेरिका आगे आने वाले समय में हमेशा के लिए परमानेंटली जो है वेनेजुएला का ऑयल अपने अंडर में रखना चाहता है। और आप देख सकते हो ये जो स्टेटमेंट आया है, यूएस सेज इट विल कंट्रोल वेनेजुएला ऑयल एक्सपोर्ट्स इनडेफिनेटली, मतलब कब तक करता रहेगा इसका अब टाइमलाइन नहीं है, हमेशा के लिए एक प्रकार से कह दिया गया। और इसको हमें थोड़ा डिटेल में समझना होगा क्योंकि ये जो स्टेटमेंट आया उसके बाद जो इंटरिम प्रेसिडेंट है इस समय वेनेजुएला की, उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है, ग्रीड का इस्तेमाल किया है ट्रंप को लेकर, अमेरिका को लेकर। वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और इसके पीछे का एक और चीज कहानी अब ये बताई जा रही है कि अमेरिका के ऊपर जो कर्ज है $38 बिलियन का, क्या ट्रंप इस वेनेजुएलन ऑयल के माध्यम से उसको खत्म करना चाहते हैं? क्या ये पॉसिबल है? वो सब कुछ हम देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे 2027 वाला जो हमारा बैच है, इसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की हम तैयारी कराते हैं। इसमें 18 बुक्स का जो पूरा सेट है वो भी आपके घर पर भेजा जाता है। आप इसको अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। इनफैक्ट अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लोगे तो पूरा फी भी आपको रिफंड कर दिया जाता है। ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि यूएस गवर्नमेंट अब क्या कह रही है। यूएस गवर्नमेंट अंडर डोनाल्ड ट्रंप, उनका अब यह कहना है कि दे विल कंट्रोल वेनेजुएलाज ऑयल एक्सपोर्ट इनडेफिनेटली। इसका मतलब यह हुआ कि वेनेजुएला का जो ऑयल है वो कैसे बेचा जाएगा, किसको बेचा जाएगा और इसका पैसा कहां आएगा, ये सब कुछ ट्रंप और अमेरिका डिसाइड करेंगे। इनफैक्ट आप देख सकते हो ये जो स्टेटमेंट आया है दैट यूएस रेडी टू सेल वेनेजुएलन ऑयल टू इंडिया अंडर वॉशिंगटन कंट्रोल फ्रेमवर्क। अब अमेरिका ये भी कह रहा है, अब कहीं ना कहीं इसको आप लिंक करने की कोशिश करिए, भारत पर दबाव डाला जा रहा है कि आप रशिया से ऑयल मत खरीदो, तो कहीं ना कहीं अब इनडायरेक्ट वे में अब ये कहना चाह रहे हैं कि वेनेजुएला का जो ऑयल है वो भारत खरीदे और उससे जो प्रॉफिट है, कमाई है, वो ट्रंप और अमेरिका के पास जाए। सो इट विल मार्केट द ऑयल कमिंग आउट ऑफ वेनेजुएला और इसका जो पूरा रेवेन्यू है वो यूएस के कंट्रोल में होगा, जो अकाउंट है वो पूरा यूएस कंट्रोल करेगा। और देखिए यहां पर सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि वेनेजुएला में जो स्टोर्ड ऑयल है, क्या है कि बहुत सारा जो क्रूड ऑयल है वो स्टोर करके पहले से ही रखा हुआ है, अमेरिका पहले उसको बेचना चाहेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो स्टोर्ड वाला ऑयल है ना, वो उसके ऊपर पाबंदी लगा रखा था अमेरिका ने, उसके ऊपर सैंक्शंस लगा रखा था कि आप नहीं बेचोगे, अगर कोई शिप निकलता है तो उसको ये लोग कैप्चर कर लेते थे। लेकिन क्योंकि अब ये अमेरिका के इंटरेस्ट में आ गया है तो अब नाउ दे आर अलाउइंग कि हाँ अब इसको बेच दो। और उसके बाद जब वो खत्म हो जाएगा तो जो क्रूड ऑयल है जो निकाला जाएगा, प्रोडक्शन होगा, उसको ये लोग बेचना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, यहां पर रेवेन्यू का कंट्रोल की अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है कि जो भी पैसा बेचा जाएगा वो वेनेजुएला के अकाउंट में नहीं है, वो सब कुछ अमेरिका के खाते में होगा। अमेरिका अभी के लिए तो ये कह रहा है कि उससे बेनिफिट वेनेजुएला और यूएस के लोगों दोनों को होगा, लेकिन क्रिटिक्स का आर्गुमेंट यह है कि कितना वेनेजुएला के लिए होगा वो तो समय बताएगा, क्योंकि सारा पैसा आप अपने पास रख रहे हो। अब क्या वो पैसा एक्चुअल में उनके लिए खर्च किया जाएगा, नहीं होगा, पता नहीं। इसके अलावा डील वॉल्यूम की भी बात हो रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि इनिशियली 30 से 50 मिलियन बैरल्स ये यूएस को मिलेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ अमेरिका कह रहा है, वेनेजुएला ने तो ये बात अभी कंफर्म भी नहीं की है। और इसके अलावा यहाँ पर जो यूएस के ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि ये जरूरी है ताकि वो वेनेजुएला की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकें। जो भी वो चाहें वेनेजुएला के अंदर वो कर पाएंगे अगर वेनेजुएला के ऑयल को ये लोग कंट्रोल करते हैं। अच्छा, ये सारी चीज सिचुएशन आई कैसे? आप सब जानते हैं कि यहाँ पर मेडुरो को जो है अभी रिसेंटली इन्होंने किडनैप कर लिया, न्यूयॉर्क के कोर्ट में प्रेजेंट किया गया, वहाँ की जेल में जो मेडुरो है उनकी वाइफ दोनों ही यहाँ पर बंद है। और इसके पीछे का कारण यह है कि जब से ट्रंप आए हैं, इनफैक्ट ट्रंप का जो पहला टर्म था उसमें भी यहाँ पर सैंक्शंस वगैरह उन्होंने लगाया हुआ था वेनेजुएला के ऊपर। इसकी वजह से भारत जो ऑयल खरीदता था वेनेजुएला से वो भी नहीं खरीद पा रहा था। तो एक प्रकार से वेनेजुएला के ऊपर पूरी तरह से
शिकंजा करने की कोशिश की जा रही है। और स्पेशली यहाँ पर जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट रूट्स हो गए, जो कस्टमर्स हो गए, चाइना जैसे ऑयल खरीदता था, उसको यहाँ पर बंद करने की कोशिश है। हिस्टोरिकली आप देखोगे तो वेनेजुएला के लिए जो ऑयल है वो सबसे बड़ा रेवेन्यू है। जो भी ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं लगभग 90% इनका रेवेन्यू यहीं से आता था। लेकिन अब आप उस रेवेन्यू पर भी कंट्रोल कर रहे हो तो वेनेजुएला चलेगा कैसे, उनकी इकोनॉमी का क्या होगा? और दूसरी तरफ आप यूएस की जो कंपनीज हैं, ऑयल कंपनीज हैं, उनको ज्यादा रोल दे रहे हो। बताया जा रहा है कि अभी रिसेंटली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएस की ऑयल कंपनीज के साथ मीटिंग रखी, जैसे शेवरॉन हो गया, एक्सॉन मोबिल हो गया, तो इन सब की कंपनीज के साथ रखी है मीटिंग और उनसे ये कह रहे हैं कि आप इन्वेस्ट करिए वेनेजुएला के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि वेनेजुएला का जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी खराब हो चुका है और यहां पर अमेरिकन कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी, वहां से ऑयल निकालेंगी, सारा प्रॉफिट लेकर जाएंगी। अच्छा, यूएस इसको जस्टिफाई कैसे कर रहा है? क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं? देखो, यूएस ये कह रहा है सबसे पहले तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म है वो इसी के तहत आएगा। यूएस ऑफिशियल्स का कहना है कि अगर आप ऑयल को कंट्रोल करोगे तो एक प्रकार से वेनेजुएला की इकोनॉमी और गवर्नेंस में हम चेंज ला सकते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो प्रोडक्शन है उसको रिवाइव करने की बात कही जा रही है यूएस के द्वारा कि हम देखिए इतना सारा पैसा लगाएंगे, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करेंगे। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है, जैसे चाइना, रशिया का जो इन्फ्लुएंस था, उसको भी काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। ये यूएस का जस्टिफिकेशन है। वहीं यहाँ पर जो क्रिटिक्स है उनका कहना है, देखिए ये जो भी कुछ आप कर रहे हो ना वेनेजुएला में, ये एक प्रकार से चोरी हो गई, ये ऑयल थेफ्ट है, इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म है। भले ही आप कितना भी कह लो ड्रग्स की वजह से हुआ, ये हुआ, लेकिन अल्टीमेटली आप कर चोरी रहे हो एंड इट अंडरमाइंस वेनेजुएलन सॉवरेनिटी और इंटरनेशनल लॉ को आप अंडरमाइन कर रहे हो, उसको किनारे रख रहे हो और ये लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी होगी, इसकी वजह से बैकलैश होगा वेनेजुएला के लोगों के द्वारा। ये यहाँ पर अब क्रिटिक्स का आर्गुमेंट है। अच्छा, ये वेनेजुएला के लोगों के लिए क्या है? देखो, अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो वेनेजुएला की इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रही थी, इन्फ्लेशन हाई था, शॉर्टेजेस थे, पॉवर्टी थी। अब ऑयल एक्सपोर्ट का जो पूरा डिसरप्शन आएगा, इसकी वजह से जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, पब्लिक रेवेन्यू, वो भी अब वेनेजुएला का खत्म हो जाएगा। अब देखो, दो चीजें हो सकती हैं, एक कह सकते हैं आप पॉजिटिव सिनेरियो, एक नेगेटिव सिनेरियो। पॉजिटिव सिनेरियो जो यूएस दिखाने की कोशिश कर रहा है, यूएस ये कह रहा है कि देखो हम ऑयल सेल करेंगे, पैसा आएगा, उस पैसे से हम वेनेजुएला के लोगों की भलाई करेंगे। तो अगर एक्चुअल में ऐसा होता है तो वेल एंड गुड, तो अच्छी बात है, वेनेजुएला का भलाई होगा। लेकिन ज्यादातर यहां पर जो चांसेस हैं, जो क्रिटिक्स का आर्गुमेंट है वो यही है कि अल्टीमेटली ज्यादातर रेवेन्यू वो आपका यूएस के प्रायोरिटीज के लिए डिसाइड किया जाएगा, यूएस जो चाहेगा वो होगा और हार्डली वेनेजुएला के लोगों को इससे शायद फायदा हो। तो ये एक बड़ा डर है यहाँ पर और इसीलिए आप देखोगे ना, यहाँ पर जो इंटरिम प्रेसिडेंट बनाई गई हैं रॉड्रिगेज, क्या है कि ये वाइस प्रेसिडेंट थी, लेकिन मेडुरो तो अब जा चुके हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर अब रॉड्रिगेज जो है उनको सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया, बोला कि आप प्रेसिडेंट बनिए। तो उनकी तरफ से देखिए एक बड़ा स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा इट वाज ऑलवेज अबाउट ऑयल। उन्होंने बेसिकली ये कहा दैट यूएस का जो एलिगेशंस हैं दैट इज रिलेटेड टू नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग होती है वेनेजुएला में, डेमोक्रेसी नहीं है, ह्यूमन राइट्स, ये सारी चीज़ें गलत हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। एंड उनका ये कहना है कि एनर्जी ग्रीड ये सबसे बड़ा कारण है, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है जिसकी वजह से यूएस हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है। यू ऑल नो दैट द एनर्जी ग्रीड ऑफ द नॉर्थ wants the resources of our country. All the falsehoods about drug trafficking, democracy, human rights, ये सब एक्सक्यूज है बस ऑयल के लिए। अच्छा, यहां पर अब असली एक और सवाल आता है कि अमेरिका चाह क्या रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, आर्टिकल्स ये भी आ रहे हैं अब कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं $38 ट्रिलियन का जो डेट है, कर्ज है अमेरिका के ऊपर, उसको चुकाना चाहते हैं वेनेजुएला के ऑयल रेवेन्यू के थ्रू। क्या है कि 2025 के एंड तक आप देखोगे यूएस के ऊपर जो कर्ज है ना, कर्ज मतलब यूएस गवर्नमेंट जो बोरो करती है, अब डोमेस्टिक भी बोरो करती है, इंटरनेशनली भी बोरो करती है, तो कुल मिलाकर इनके ऊपर $38.4 ट्रिलियन का कर्ज है। ठीक है, मतलब आप समझिए जो उनकी जीडीपी है उससे ज्यादा कर्ज आपको इनका देखने को मिलेगा। और यूएस लगभग हर साल $1 ट्रिलियन तो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट देने में निकाल देता है। अब जहां तक सवाल है कि क्या ये वेनेजुएला के ऑयल वेल से ये पूरा कर पाएंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक तो आप सब जानते ही होंगे, आजकल काफी चर्चा हो रही है कि दुनिया में सबसे बड़ा रिजर्व ऑयल का ये वेनेजुएला के पास है, करीब 303 बिलियन बैरल्स। अगर मैं इसको 56 से $60 पर बैरल जो अभी आसपास चल रहा है इस समय, अगर इतने में भी अगर आप प्राइस लगाते हो ना, तो मैक्सिमम इस रिजर्व के मुकाबले अब ये कितना निकल कर आ रहा है, $17 ट्रिलियन। तो ये भी थियोरेटिकल वैल्यू है ना,
ये 17 ट्रिलियन डॉलर का ऑयल निकलना, 303 बिलियन बैरल्स निकलना, क्या ये पहली बात तो पॉसिबल नहीं है कि आप अचानक से निकाल दो, कैसे हो पाएगा ये? ठीक है, इसमें बहुत समय लगेगा धीरे धीरे निकालने में, और ऐसा भी नहीं है कि पूरा का पूरा पैसा अमेरिका वाले खर्च कर देंगे, और करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वेनेजुएला बैकलैश करेगा, बहुत कुछ होगा इसको लेकर। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है तो भी इनका जो डेट है, कर्ज है, नहीं चुक पाएगा, क्योंकि ये 17 ट्रिलियन डॉलर आ रहा है पूरा ऑयल का रेवेन्यू। तो ये सबको लेकर चर्चा हो रही है, बट आई होप कि यहां पर जो यूएस का रियल इंटेंशन है ना, वो अब आपको देखने को मिलेगा कि वेनेजुएला का ऑयल हमेशा के लिए अपने अंडर में ले लो। देखते हैं आगे क्या होता है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, हम क्योंकि वेनेजुएला की बात कर रहे हैं, 1811 में वेनेजुएला ने एक दूसरी कंट्री से इंडिपेंडेंस प्राप्त की। क्या बता सकते हो कौन से कंट्री से यहां पर अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया 1811 में वेनेजुएला ने? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं 2027 की, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ की तैयारी अगर आप करना चाहते हो, यूज दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। एंड ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।